बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था जी पानी की 3 किस्में कि पहला पानी वो होता है जो मुतलक होता है, दूसरा पानी वो होता है जो मकरूह होता है, तीसरा पानी वो होता है जो गैर मुतहहिर होता है, जो पाक तो होता है पाक करने वाला। जहाँ तक पढ़ा था हमने। अब तीसरे पानी के ऊपर ही आज सारी बहस चलेगी। आज के सबक की जो बहस है वो तीसरे पानी के ऊपर है, यानी वो पाक तो हो लेकिन पाक करने वाला। आज का सबक भी इसी पर है, क्योंकि इसकी ये थोड़ा वजाहत तलब है। उसकी एक मिसाल कल आपने पढ़ी थी। एक क्या थी जी, आपने वज़ू पर वज़ू किया है या आपने उससे वज़ू किया है, यानी वज़ू नहीं था तो वज़ू किया उस पानी से, अब वो पानी पाक नहीं करेगा दोबारा। या दूसरा आपने इसकी मिसाल ये पढ़ी थी कि आपका वज़ू तो था लेकिन दोबारा सवाब की नियत से आपने वज़ू किया, लेकिन किया तो था ना, लिहाजा उस पानी से भी वज़ू दोबारा पाकी हासिल नहीं की जा सकती। इसकी एक और मिसाल उन्होंने दी है मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने, ऐसा पानी जो दरख्त से निकला हो, दरख्त से निकला हो, चाहे वो दरख्त का पानी हो या दरख्त के फलों का पानी हो, दरख्त के फलों का पानी हो, बेशक वो अपने आप ही क्यों ना निकला हो। क्योंकि जो फल होते हैं ना, कुछ फल वो होते हैं जब पक जाते हैं ना हज़रत साहब दरख्तों पर, जब वो फल दरख्तों पर पकते हैं तो वो खुद ब खुद फट के उसमें से रस निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। या फिर हम उन पके हुए फलों को उतारते हैं, उतार कर उनको काटते हैं एक पूरे तरीके से, फिर हम उनके फल को का जूस निकालते हैं, ठीक है नहीं। चाहे फलों का जूस खुद ब खुद निकले, चाहे हम खुद निकालें, दोनों सूरतों में ऐसे पानी से तहारत जायज़ नहीं है। ये पाक है तो हम पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पाक करने वाला नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। नंबर 3, इसकी तीसरी मिसाल, ऐसा पानी जिसको इतना पकाया गया हो कि उसकी जो है ना पानी की असलियत पकाने की वजह से ख़त्म हो गई है। पकाने की जो असलियत है, पानी की असलियत क्या है जी? रिक्कत और सैलान। पानी का वस्फ क्या है? नंबर 1 रिक्कत, उसके अंदर वो पानी बारीक होता है, और सैलान उसके अंदर बहाव पैदा हो जाता है। एक कतरा भी हुजूर आप रखे ना एक ढलान के ऊपर, वो भी नीचे बह आएगा, वो भी नीचे। लेकिन आपने पानी को इतना पकाया कि उसके अंदर वो सैलानी यानी बारीकी, बहाव और बारीकी बाकी नहीं रह गई। ऐसा पानी भी पाक तो होगा लेकिन पाक नहीं करेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? ये हो गई 3 बातें। औ बिगलबती गैरी ही, अब ये है कि कुछ पानी तो था, उसके अंदर कुछ और मिलाया गया, कुछ और मिलाया गया। मिसाल के तौर पर ये नीचे देखे ना, मैं आपको मिसाल दूँ, मेरी तरफ देखें, मैं आपको बाद में तर्जुमा पढ़ा दूंगा। पानी था लेकिन उसके अंदर फूलों की पत्तियां डाली गई या दरख्त के पत्ते डाले गए, ठीक है, या ज़ाफ़रान उसमें डाला गया। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पर, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, ज़ाफ़रान डाला गया उस पानी के अंदर, फल डाले गए उस पानी के अंदर, या दरख्त के पत्ते उस पानी के अंदर डाले गए, या कहीं पानी खड़ा हुआ था। जैसे कल मैंने आपको मिसाल दी कि पहले मसाजिद के अंदर बाकायदा हौजियाँ हुआ करती थी, जिनको जो दाह दरदाह हुआ करती थी। अब वो दाह दरदाह की हौजी थी, उसके आसपास कहीं फूलों के पौधे थे, या ऊपर दरख्त लगा हुआ था बड़ा, उसके अंदर वो पत्ते, फूलों के पत्ते, वो पौधे जनाब, वो पत्ते और वो फूल सारे उसमें चले गए। जाने के बाद अब उस जो पानी के जो वस्फ है रिक्कत और सैलान, उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो गया, उसके अंदर बिगाड़ पैदा हो गया। अब उसकी जो रिक्कत और सैलानी है वो ख़त्म हो गई है। ऐसे पानी के साथ भी तहारत जायज़ नहीं, लेकिन पाक है, वो पाक है। बात ये है, और ये कि पाक है लेकिन पाक करने वाला नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब सवाल ये है, अब सुने, अब आज की जो बात, जो अहम बात है वो ये है, याद रखें, कुछ चीज़ें वो होती हैं जिनमें 3 वस्फ होते हैं, और कुछ चीज़ें वो होती हैं जिनमें 2 वस्फ होते हैं, ठीक है। वस्फ कितने हैं? नंबर 1 बू, जायका और रंग। क्या?
बू, जायका और रंग। यानी मिसाल को सुने, पानी खड़ा हुआ है या कहीं पानी जमा है, उसके अंदर तीनों वस्फों में से दो वस्फ पाए गए, वो पानी, उस पानी के साथ तहारत जायज़ नहीं होगी। दो वस्फों में से, तीन वस्फों में से दो वस्फ पाए जाएं तो तहारत जायज़ नहीं होगी। अगर तीन वस्फों में से एक वस्फ पाया गया तो तहारत जायज़ हो जाएगी। तहारत अगर उसके दो वस्फ हैं और दो वस्फों में से एक पाया गया तो तहारत जायज़ नहीं होगी। उसमें कोई वस्फ ना पाया गया तो फिर तहारत जायज़ हो जाएगी। इतना बात समझ आएगी? अब सुने, पानी के अंदर अगर पत्ते, ज़ाफ़रान, फूल या दरख्त के पत्ते वगैरह ये गिर गए, अब इसके अंदर तीन वस्फों का एतबार होगा। अब इस सूरत में तीन वस्फों का एतबार होगा। वस्फ क्या है जी? पानी के अंदर उसकी असल बू जो है वो बरकरार होनी चाहिए। नंबर दो, अगर बू नहीं है तो फिर उसका जो जायका है वो उसका होना चाहिए। अगर उसका जायका और रंगत, तीसरी चीज़ क्या है? पानी की रंगत ख़राब हो गई लेकिन पानी का जायका और पानी की बू ठीक है, पानी के साथ पानी पाक है, अब पाक भी होगा, पाक करने वाला भी होगा। इसी तरह अगर पानी का रंग तो ख़त्म हो गया लेकिन साथ साथ उसकी जो बू है, पानी की जो जायका है पानी का, वो भी ख़त्म हो गया, अब वो पानी पाक होगा, पाक करने वाला नहीं, उसके साथ तहारत जायज़ नहीं है। अब जो दूध है, देखें, ऐसा वसफ, ऐसी चीज़ जिसके अंदर दो वस्फ पाए जाएं वो दूध है। दूध के अंदर दो वस्फ पाए जाते हैं, एक होता है जायका और एक रंगत। एक जायका, एक रंगत। अगर इसमें से एक भी पाया गया तो ऐसी सूरत में तहारत जायज़। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी जिसके तीन वसफ हों, दो वसफ पाए गए उसके, तहारत जायज़ नहीं। जिसके दो वसफ हों, एक वसफ पाएगा तो तहारत जायज़ नहीं होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? दो वसफ पाएंगे तो तहारत। अब सवाल एक पैदा हो गया। सवाल ये है कि अगर तीनों चीज़ें उसकी बरकरार हैं, मिसाल के तौर पर पानी बिल्कुल साफ पानी है, उसके अंदर रंगत भी आ रही है उसकी अपनी वाली, जायका भी उसका ठीक है और उसकी बू भी ठीक है, तो फिर क्या होगा? जैसे मिसाल के तौर पर माए मुस्तामल है, माए मुस्तामल जैसे हमने पहले कल के सबक में पढ़ा पहले कि ऐसा पानी कि जिससे आपने वुज़ू किया हुआ है, माए मुस्तामल है, या आपने उसमें हाथ डाल दिए, पानी का टब पड़ा हुआ था, उस टब के अंदर आपने हाथ डाल दिए, हाथ धो लिया अपने, वो माए मुस्तामल हो गया। अब उसके अंदर वस्फ सारे मौजूद हैं लेकिन वो माए मुस्तामल होने की वजह से उससे तहारत हासिल करना जायज़ नहीं है। अब क्या किया जाए उससे? तो उलमा फरमाते हैं, तवज्जो, उलमा फरमाते हैं कि अब हम यूँ करेंगे, अब उस टब के अंदर मिसाल के तौर पर 5 लीटर पानी पड़ा हुआ है, 5 लीटर पानी पड़ा हुआ, आप उसके अंदर डबल कर दो उसको 10 लीटर कर दो। अब 5 पहले पड़ा हुआ है, 5 उसमें और मिलाओ, अब वो पानी पाक हो जाएगा। बस भाई जी। अगर ऐसा आप कर लोगे, अब वो पानी पाक हो जाएगा, उसके साथ आपकी तहारत जायज़ हो जाएगी। बस सबक भी ख़त्म हो गया आपका जी। सबक आपको समझ आया जी? अब तर्जुमा करें, देखें तर्जुमे की तरफ गौर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पढ़ा था कल वुज़ूई अलल वुज़ूई बिनियतिही, यहाँ तक पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ेंगे। वयसीरुल माउ मुस्तामलन बिमुजर्रदि इन्फिसालिही अनिल जसदी। इस तर्जुमा सुने। और पानी हो जाता है मुस्तामल, पानी हो जाता है वयसीरु, और हो जाता है अलमाउ पानी, मुस्तामल बिमुजर्रदि इन्फिसालिही अनिल जसद, महज जिस्म से जुदा होने के साथ। यानी ऐसा पानी जिस्म पर पानी लग के नीचे गिर गया, ज़रूरी नहीं कि आपने उसको मला, मैल उखेड़ी तो तब भी वो मुस्तामल हो जाएगा। पानी जो ही आपने जिस्म के ऊपर डाला
और नीचे वो गिरा जिस्म से जुदा होकर वो मुस्तामल हो जाएगा। ठीक है जी, ज़रूरी नहीं कि आप उसको मलें अच्छी तरह फिर ही मुस्तामल होगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हो जाए। वला यजूज़ु, और नहीं है जायज़ बिमाई शजरिन व समरिन, ना फलों के पानी के साथ तहारत हासिल करना, ना दरख्तों के पानी के साथ तहारत हासिल करना जायज़। वलौ खरज बिनफ्सिही मिन गैरि असरिन फिल अज़हर, इसका तर्जुमा सुने, अगरचे वो निकले अपने आप बगैर नचोड़े। एक होता है ना, फल को आपने दिया और उसको किसी वजन वाली चीज़ में लगाया, उसमें से निकलता है जूस, लेकिन एक फल वो जो पक जाए तो खुद ब खुद उसमें चिपक जाए। वो कहते हैं अगरचे उसमें से खुद ब खुद पानी निकला तब भी मुफ्ता अला अज़हर का मतलब क्या होता है, मुफ्ता बेकौल, मुफ्ता बेकौल के मुताबिक फिर भी उससे तहारत हासिल करना जायज़ नहीं है। ठीक है जी। वला बिमा इन ज़ाल तबअहु बित्तबखी, और ना ऐसे पानी के साथ तहारत हासिल करना जायज़ है, ज़ाल तबअहु कि ज़ायल हो गई, ख़त्म हो गई उसकी तबीयत बित्तबखी, पकाने की वजह से। मैंने आपको मिसाल दी कि पानी को इतना पकाया गया कि उसकी रिक्कत और सैलान क्या हो गया, खत्म हो, तो उस पानी के साथ तहारत भी हासिल करना। आगे चलें। औ बिगलबति गैरिही, अब सवाल ये यहाँ पर हुआ कि उस पानी के अंदर उसकी तबीयत भी ज़ायल नहीं हुई है, वो दरख्त का पानी भी नहीं है, वो फल का पानी भी नहीं है, वो खुद भी नहीं निचोड़ा है, ना उसको नचोड़ा गया है, बल्कि उसके गैर के उस पर गलबा आ गया। जबकि उसके गैर का उस पर गलबा आ गया तो अब क्या होगा, तो वो फरमाते हैं बेशक अगर गैर का गलबा आ जाए तब भी उससे तहारत हासिल करना जायज़ नहीं है। गलबा किसको कहेंगे, गलबा की तारीफ आपने यहाँ पे नोट करनी, बेशक यहाँ पे कलम के साथ निशान लगाएं, यह आपका इम्तिहानी सवाल है, बड़ा आम सवाल है। और गलबा की तारीफ क्या है, वल गलबतु फिल मुखालततिल जामिदाती बि इखराजिल माई अन रिक्कतिही व सैलानी, ये तारीफ है गलबे की। जामिदात में गलबा ये है कि पानी का निकालना उसकी रिक्कत और सैलान से, यानी ऐसी चीज़ जो ठोस हो, ऐसी चीज़ क्या है जी, जो ठोस हो उसके अंदर डाली गई। मिसाल के तौर पर मैं आपको अर्ज़ करूँ, चीनी है, जैसे चीनी है, गुड़ है, इस तरह की चीज़ें हैं, उसके अंदर आपने पानी के अंदर डाली, पानी की रिक्कत और जब पानी चीनी ज़्यादा मिक़दार में चली जाए या गुड़ ज़्यादा मिक़दार में आप डाल दो तो आपने देखा होगा वो पानी गाढ़ा हो जाता है। ऐसा है कि नहीं है? ऐसी सूरत में यानी ऐसी चीज़ जो ठोस हो, ऐसी चीज़ जो पहले से वो पतली नहीं है बल्कि ठोस है, जैसे चीनी है, गुड़ है, अगर ऐसी चीज़ें पानी में डाल दी जाएं और वो पानी की रिक्कत और सैलान को ख़त्म कर दें तो अब ऐसे पानी से तहारत हासिल करना जायज़ नहीं होगा। वला यदुर्रु तगय्युरु औसाफ़ी कुल्लिहा बिजामिदिन, और नहीं नुकसान देता उसके औसाफ, तमाम औसाफ का तब्दील हो जाना जामिद चीज़ के डालने की वजह से। और न समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे ज़ाफ़रान, फल और दरख्त के पत्ते, यानी दरख्त के पत्ते, महज दरख्त के पत्ते, ज़ाफ़रान और फल और फूल वगैरह पानी के अंदर गिरे और उस पानी की सिर्फ रंगत को चेंज कर दिया, महज रंगत को चेंज करने की वजह से पानी नापाक, पानी के जो है ना वो पाक करने वाला नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं होगा, बल्कि वो पाक करने वाला होगा जब तक कि उसके अंदर 3 वस्फ़ों में से 2 वस्फ़ न पाए जाए। मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। आगे देखें, ये पीछे गलबे की तारीफ थी जामिदात में, अब मुसन्निफ़ अलैहि फरमा रहे मायात में, यानी ऐसी चीज़ें जो पहले से उसके अंदर रिक्कत और सैलान पाई जाती है, तो उसकी तारीफ क्या होगी। और गलबा मायात में यह है बिज़हूरी वस्फ़िन वाहिदिन मिन माइन, एक वस्फ़ का ज़ाहिर हो जाना माया चीज़ में से, लहू वस्फ़ान, जिसके 2 वस्फ़ हों फ़कत, सिर्फ, जैसे कल लबनी लहुल लौन व ताम, जैसे दूध के इसके 2 वस्फ़ हैं, रंग और जायका। यानी पानी के अंदर अगर दूध डाल दिए जाए तो फिर क्या होगा, हम देखेंगे। अगर दूध को हमने चखा, दूध को हमने, आप ये बात ज़हन में रखें, 10 किलो पानी में 1 गिलास भी दूध पिलाओ ना, उसकी रंगत चेंज हो जाती है। जी जी, उसकी रंगत चेंज। उलमा कहते हैं कि अब आप देखेंगे कि अगर दूध का जायका वाज़े आ रहा है तो तब तो क्या होगा, उसकी तहारत जायज़। अगर दूध का जायका वाज़े नहीं है बल्कि पानी का और उसका पानी का जायका वाज़े आ रहा है तो अब उसके साथ तहारत हासिल करना जायज़ हो जाएगा। बात समझी? वला राइहत लहू, और इसकी दूध की खुशबू वगैरह बाकायदा तौर पर नहीं होती है। वबी ज़ुहूरी वस्फ़ैन मिम्मा इल्लहू सलासतुन,
और ऐसे दो वस्फ़ों का ज़ाहिर हो जाना जिसके तीन वस्फ़ हैं, जैसे सिरका कि सिरका या इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, गुलाब के फूलों का पानी, अरक वगैरह, इसके जैसे सिरका है, सिरके के तीन वस्फ़ हैं, जायका, रंग और बू। कि जब सिरके के अंदर पानी को मिला दिया गया या पानी को सिरके में मिला दिया गया या सिरके को पानी में मिलाया गया, अब उसका रंग भी चेंज हो गया, उसका जायका भी चेंज हो गया, उसकी बू भी। ये इन तीनों में से दो चीज़ें चेंज हुई, अब उसके साथ तहारत हासिल करना जायज़ नहीं होगा। अगर एक चीज़ चेंज हुई, सिर्फ रंग ही चेंज हुआ है, उसका जायका भी बरकरार है, उसकी बू भी बरकरार है, पानी वाली बू बरकरार है, ऐसी सूरत में उसके साथ तहारत हासिल करना जायज़ हो जाएगा। वल गलबतु फिल माइ लज़ी ला वस्फ़ लहू, और गलबा उस माए यानी बारीक चीज़ में जिसका कोई वस्फ़ नहीं, जैसे माए मुस्तामल है। व माइल वरदिल मुनक़ति राइहा, और फूलों का ऐसा पानी जिसकी खुशबू ख़त्म हो गई हो, यानी अर्के गुलाब इतना पुराना हो गया है कि अब उसकी खुशबू क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, अब वो पानी की तरह दिख रहा है। ऐसी की मिसाल अब क्या कहते हैं, तकून बिल वज़नी, अब वो वज़न के साथ हो जाएगा। कैसे, इन इख्तलत रितलान मिनल माइल मुस्तामल बिरितलिन मिनल मुतलकी ला यजूज़ु बिल वज़ू व बियक्सी जाज़ा, यानी अगर उसके अंदर आधा किलो के अंदर आप किलो पानी मिला दो, आधा किलो के अंदर किलो पानी मिला दो, तो अब उसका इस्तेमाल जायज़ हो जाएगा। लेकिन अगर पानी है आधा किलो और फूलों का पानी या माए मुस्तामल है किलो, ऐसी सूरत में तहारत हासिल करना